आज हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब बनता है या कैसे बनता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है जी, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये मतलब समझिए बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब पहले पता होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में बांटना। यानी कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इस ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। तो इस ए बी के टू इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है हमारा ओ, तो ए से लेकर ओ तक 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी, ओ से लेकर बी तक 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी। यानी कि जो बाइसेक्टर होगा वो बिल्कुल इस मिड पॉइंट से पास करेगा। नंबर 1। नंबर 2 है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करे, इसको टकराए। तो दोनों बातें ट्रू कब होंगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगा एक ऐसी लाइन, ये देखो, एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, मैंने एक सिंपल सी लाइन बनाई जो यहां ए बी पर 90 डिग्री के एंगल पे टकराएगी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगी। मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसका नाम दे दिया सी डी। तो अब मैं यहां पर जो लिख रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए। सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी डी क्या है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। सी डी क्या कर रहा है? ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है और सी डी खुद परपेंडिकुलर भी है, देखो 90 डिग्री पे टकरा रहा है। तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। अब मान लो मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है, ये, ठीक है, छोटी सी एक ट्राइंगल बनाई मैंने, लेट्स सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब क्या इसमें ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है आप यहां से बिल्कुल सीधा बनाओगे ऐसे, जो 90 डिग्री पे टकराए। अब ये 90 डिग्री पे टकरा रहा है, परपेंडिकुलर तो हो गया, हाइट हो गई, एल्टीट्यूड बोल सकते हो, लेकिन बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट रहा। तो यहां पर ये एडी क्या है? हाइट है ट्रायंगल की। और अगर मैं इसी तरह की ट्रायंगल दोबारा बनाऊं, देखो परपेंडिकुलर ऊपर बन गया, बाइसेक्टर बीसी का मिड पॉइंट बनाओ अगर, तो अब ये अकेला बाइसेक्टर है क्योंकि बीसी को 2 पार्ट्स में तो बांट रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां पर अकेला बाइसेक्टर है, यानी कि इसको मीडियन भी बोल सकते हो क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार यहां पर वर्ड लिख देता हूं, भूलिएगा मत। यहां पर बन गई हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये एडी जो है इसकी बात कर रहा हूं। यहां एडी बन गया मीडियन। जब मैंने बाइसेक्टर बनाया तो ये क्या बन गया? मीडियन बन गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल में हो तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं। कब पॉसिबल है? या तो वो ट्रायंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये नोट कर लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल है। या दूसरी कौन सी ट्रायंगल में पॉसिबल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यही दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप उस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पॉसिबल का मतलब मेरा है कि परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो बाइसेक्टर अपने आप होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ये देखिए, जैसे ये ट्रायंगल,
मान लेते हैं कि चलो जी ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, दो लेंथ्स अगर इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, मान लीजिए मैंने ये AD बनाया अपनी तरफ से, तो आपने बनाया परपेंडिकुलर, लेकिन ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट अपने आप करेगा। यहां पर AD परपेंडिकुलर भी होगा और ये BD लेंथ DC के इक्वल भी होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। कि आप चाहे बाइसेक्टर बना लो, मतलब सिर्फ, अच्छा यहां पर अब इसके नाम अलग अलग है ना, इसको हाइट भी बोल सकते हो, इसको मीडियन भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इकट्ठा वर्ड भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो सेम इज द सिचुएशन हियर। आप यहां पर अगर 90 डिग्री के एंगल बनाते हो, ऊपर से वर्टेक्स ए से हाइट ऑफ द ट्रायंगल बनाते हो, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करेगी ही करेगी, राइट। तो ये आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉसिबल है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।